आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता की दुनिया में चलेंगे जिसका शीर्षक है नीड़ हो जैसे मन का कोई। ये कविता श्वेता खाती जी की एक रचना है और जानते हैं ये एक पहेली की तरह है। तो चलिए साथ मिलकर इसके भावों की इस यात्रा पर निकलते हैं। तो देखिए, कविता की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है, एक पहेली कि आखिर ये कौन है जो इतने अलग अलग इतने सारे रूपों में हमारे अंदर ही बसती है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं कविता की अगली पंक्तियों में। तो पहला सुराग हमें मिलता है प्रकृति के अलग अलग रूपों में। कवयित्री हमें दिखाती हैं कि ये जो रहस्यमयी चीज है ना, ये प्रकृति की तरह ही अपने रंग बदलती है। पहली तस्वीर जो हमारे सामने आती है वो है एक सूखे पत्ते की। जरा सोचिए, एक पत्ता जो डाल से टूट चुका है, हवा के साथ बस यहां वहां भटक रहा है, उसकी कोई मंजिल नहीं। ये तस्वीर है उस मन की जो बेचैन है, अस्थिर है, जिसे कहीं कोई ठहराव नहीं मिल रहा। तो इस पहेली का पहला हिस्सा, पहला रूप हमें मिला बेचैनी, एक ऐसी भावना जो हमें एक जगह पर टिकने ही नहीं देती। और अब देखिए तस्वीर कैसे एकदम पलट जाती है। जो कल तक सूखे पत्ते की तरह बेचैन थी, आज वही एक परिंदे की तरह खुले आसमान में उड़ने को बेताब है। यहाँ कोई बंधन नहीं है, बल्कि आज़ादी की एक बहुत गहरी चाहत है। तो इस पहेली का दूसरा सुराग है स्वतंत्रता। सारे बंधनों से आज़ाद होकर अपनी मर्जी से ऊंची उड़ान भरने की इच्छा। यहाँ एक और रूप सामने आता है, एकदम हल्का फुल्का। कभी ये शोख हवा की तरह चंचल है, तो कभी एक मामूली से तिनके की तरह बस बहती चली जाती है। यहाँ कोई मंजिल तय नहीं है, बस बहने का एक बेफिक्र मज़ेदार एहसास है। मतलब इस पहेली का तीसरा टुकड़ा जो हमें मिलता है वो है चंचलता, एक बेफिक्र खिलंदड़ा सा अंदाज जो किसी भी नियम या किसी भी बंधन से परे है। तो अब तक हमने बेचैनी, आज़ादी और चंचलता को देखा, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब कवयित्री हमें एक गहरा विरोधाभास दिखाती हैं, एक ऐसी जगह जहां दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टे भाव एक साथ मौजूद हैं। जरा देखिए तो, एक तरफ तो ये बिजली की तरह तेज और ताकतवर है, और दूसरे ही पल घर के छोटे से आंगन में एकदम व्याकुल और संवेदनशील। कितनी कमाल की बात है ना कि एक ही एहसास में इतनी जबरदस्त ऊर्जा भी है और इतनी गहरी कोमलता भी, दोनों एक साथ। तो हमारे पास अब क्या क्या है? बेचैनी, स्वतंत्रता, चंचलता और विरोधाभास। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे धागों को एक साथ पिरोया जाए, क्योंकि इस पहेली का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे दिल की आवाज में ही छिपा है। कवयित्री कहती हैं, सबसे पास हृदय के जोम, यानी वो चीज जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब रहती है, जो हमारे हर एहसास के साथ जुड़ी होती है, उसे ही तो कहते हैं। क्या हो सकता है वो जो इतना कुछ, इतनी सारी भावनाएं अपने अंदर समेटे हुए है? जी हाँ, इस पहेली का जवाब है कविता। और कवयित्री इसकी परिभाषा कितनी खूबसूरती से देती हैं कि कुछ भी न हो पास तब भी होती है कविता। ये वो अंदर की आवाज है जो तब भी गूंजती है जब बाहर चारों तरफ खामोशी हो। ये हमारे हर भाव का, हर एहसास का आईना है। इतने खूबसूरत एहसास को और इतनी गहरी पहेली को जिसने शब्दों में उतारा है, उन्हें श्रेय देना तो बनता ही है। ये अद्भुत रचना श्वेता खाती जी की है। उनकी लेखनी ने ही हमें इस भावपूर्ण यात्रा का ये खूबसूरत अनुभव कराया है। और अब इस कविता को समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, अगर कविता हर एहसास में बसती है तो फिर हमारी अपनी कविता कहाँ मिलती है? हमारे किस भाव में, किस ख्याल में?